बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता कहता है, पायल कैसी हो बेटा? बेटी बोलती है, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता बोलता है, ठीक है बेटा, मगर मेरी एक शर्त है। बेटी कहती है, बोलिए। तो फिर पिता कहता है, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटी बोलती है, ठीक है सुनाइए कहानी। पिता कहता है, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे। बेहद अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वो खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। मगर राजा की जिद थी कि हो तो बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा तो आज्ञाकारी ही था, ना तो करेगा ही नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वो बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वो बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वो बेटी के लिए पागल बाप ना जाने किस हाल में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती हैं कि ये वो बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरा पिताजी है जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। सो गाइज़,
ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी और आपको इंटरटेन करती रहूँगी।